गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज जो है फार्मास्यूटिक्स सेकेंड मोनोफेजिक जो डोजेस फॉर्म आपको मैंने बताई थी उससे रिलेटेड कुछ MCQ हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो एक एक करके हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, आप एक एक करके उसको अपने नोटबुक पे नोट करते रहिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म कंसिस्ट ऑफ डॉट 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 फेज। ठीक है, जो मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म होती है वो कितने फेज की होती है? एक फेज सिस्टम होता है या टू फेज सिस्टम होता है या थ्री फेज सिस्टम होता है या फोर फेज सिस्टम होता है? तो इसमें आपको ऑप्शन दिया है 3, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 4। ठीक है, तो आपको बताना है जो मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म है वो कौन से फेज की है। तो आपको पता है कि मोनोफेजिक जो डोजेस फॉर्म होती है वो एक क्लियर सोल्यूशन फॉर्म करती है और उसमें जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट मिलाया जाता है वो पूरी तरह से क्या होता है, उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाके एक क्लियर सोल्यूशन फॉर्म करती है। तो आपको पता है कि ये इसको कितने फेज का सिस्टम बोलते हैं? इसको वन फेज का सिस्टम बोलते हैं। आपको मैंने बताया था एक ट्रांसपेरेंट ट्रू सोल्यूशन फॉर्म करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वन फेज सिस्टम हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 1। ठीक है, जो मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म होती है वो वन फेज सिस्टम होता है, जो सस्पेंशन और इमल्सन होते हैं वो टू फेज सिस्टम होते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The component of the solution which is present in a large quantity of known as। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो सॉल्यूशन में जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जब हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं, मान लिया हम लोगों ने कि हम लोग एक शरबत ही बना रहे हैं शुगर का, ठीक है, चीनी का, तो उसमें जो लार्ज क्वांटिटी में उस सॉल्यूशन में जैसे आपने शरबत बनाया, एक गिलास पानी लिया और पानी में शक्कर डाल के आपने एक सॉल्यूशन बना लिया एज अ मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म। ठीक है, तो उसमें क्या होता है जो लार्ज क्वांटिटी में आपका अवेलेबल है उसको क्या बोलते हैं? उसको सॉल्यूट बोलते हैं कि सॉल्वेंट बोलते हैं? तो कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं वो देख लीजिए। पहला ऑप्शन है सॉल्वेंट, दूसरा ऑप्शन सॉल्यूट, तीसरा ऑप्शन कॉन्टिन्यूअस फेज, चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। ठीक है, तो आपको पता है जो लार्ज क्वांटिटी में होता है, भाई आप किसी चीज़ को अगर डिज़ोल्व कर रहे हो तो सबसे पहले सॉल्वेंट लोगे और सॉल्वेंट में ही सॉल्यूट को डिज़ोल्व करोगे, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, तो भाई जिस चीज़ में हम डिज़ोल्व कर रहे हैं वो चीज़ लार्ज क्वांटिटी में होती ही है, तो जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या है, लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसको कॉन्टीन्यूअस फेज भी बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बोथ ए एंड सी है, मतलब पहला भी आपका ऑप्शन नंबर सही है और सी वाला तीसरा ऑप्शन भी सही है, मतलब सॉल्वेंट भी सही है और कॉन्टीन्यूअस फेज भी सही है। जिस चीज़ में डिजोल्व करते हैं वो होता है मीडियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी इज नोन एज। अब सेम उसी तरह से इसमें भी पूछ लिया है, उसमें लार्ज क्वांटिटी में जो है क्या प्रेजेंट होता है और इस क्वेश्चन में स्मॉल क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट होता है बताना है। तो इसमें आपको ऑप्शन ए दिया है सॉल्वेंट, दूसरा ऑप्शन है सॉल्यूट, तीसरा ऑप्शन है डिस्पर्स्ड फेज, चौथा ऑप्शन वो ए एंड सी। तो जो आपका इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा बोथ बी एंड सी। क्यों? क्योंकि आपको पता है लार्ज अमाउंट में तो सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है और तो स्मॉल अमाउंट में क्या प्रेजेंट होगा, जाहिर सी बात है सैल्यूट। और सैल्यूट को और क्या बोलते हैं, वो डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। तो इसमें बोथ बी एंड सी हो जाएगा, मतलब कि दूसरा नंबर और तीसरा नंबर आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिक्विड मेंट फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड। जो लिक्विड मेंट फॉर इंटरनल यूज होता है, जैसे कि जो लिक्विड होता है जो इंटरनली हम एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं अपनी बॉडी में, जो इंटरनली हम लेते हैं, इंटरनली हम उसको लेते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से बताना है। इसमें पहला ऑप्शन है मिक्सचर है, दूसरा एलिक्चर एंड सिरप है, तीसरा टिंचर है और चौथा ऑल है। तो इसमें जो ऊपर के पहला, दूसरा और तीसरा मतलब मिक्सचर आपका और टिंचर आपका और सिरप आपका और एलिक्चर आपका, तीनों चारों जो है आपके क्या होते हैं, इंटरनली ही लिए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन केस ऑफ मिक्सचर इफ अ बॉटल कंटेन ऑन डोज इट इज कॉल्ड। ठीक है, जो भी आपको पता है जो सिरप आती है उसमें बहुत सारी डोजेज होती हैं, लेकिन जो कोई ऐसे आपको लिक्विड फॉर्म बतानी है जिसमें केवल एक डोज ही आती है, तो वो होते हैं डॉट्स। ठीक है, ड्रॉप जो होते हैं उसमें केवल वन टाइम में एक ही डोज फिल होती है और एक ही डोज हम ले सकते हैं, तो उसमें ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट सिंपल मिक्सचर कंटेनिंग सॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, जो सिंपल मिक्सचर हम बनाते हैं, ठीक है, कंटेनिंग सॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है, तो उसमें से क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। तो पहला ऑप्शन है इट कंटेन्स ओनली सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स, दूसरा ऑप्शन इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ट्रू सॉल्यूशन, तीसरा ऑप्शन है इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर, चौथा ऑप्शन है आल। तो इसमें चारों होंगे, ठीक है, तीनों होंगे, इसमें ऑल ऑप्शन आपका सही होगा, चौथा वाला। क्यों? क्योंकि भाई जो आपकी मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म है वो क्लियर ट्रू सोल्यूशन फॉर्म करती है। ठीक है, और वो उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं पूरी तरह से सॉल्यूबल होते हैं सॉल्वेंट में, और ये होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऑल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिरप क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है स्वीट विस्कस, दूसरा ऑप्शन है कंसनट्रेटेड और नियरली सैचुरेटेड, तीसरा ऑप्शन है एक्वस सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज कंटेनिंग 66.7 वेट बाई वेट ऑफ शुगर, और चौथा ऑप्शन है आल। तो सिरप एक स्वीट होती है, आपको सिरप और विस्कस तो होती है, आपको पता है, जो कंसनट्रेटेड और नियरली सेचुरेटेड होती है। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन और सुक्रोज जो कंटेनिंग होता है 66.7 वेट बाई वेट होता है ये। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ सिरप। ठीक है, इसमें से कौन से जो है सिरप के टाइप हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें फ्लेवर्ड, दूसरा ऑप्शन मेडिकेटेड, तीसरा ऑप्शन एंटी फंगल, चौथा ऑप्शन है। तो आपको पता है फ्लेवर्ड भी आती है, मेडिकेटेड भी आती है, एंटी फंगल भी टाइप की आपकी सिरप आती हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉट 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 इज कॉमनली यूज्ड एज अ बेस इन थ्रॉट पेंट। ठीक है, जब हम थ्रॉट पेंट जो है बनाते हैं, तो भाई कोई भी दवा बनाते हैं, चाहे सिरप बनाए, चाहे सस्पेंशन बनाए, चाहे इमल्शन बनाए, और चाहे ऑइंटमेंट बनाए, चाहे टैबलेट बनाए, तो सब में हमको बेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें जो पूछा गया है कि जो कॉमनली हम बेस यूज़ करते हैं एक थ्रॉट पेंट की प्रिपरेशन में, तो कॉमनली कौन सा बेस यूज़ करते हैं, इसमें से पूछा गया। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक करेक्ट है। पहला ऑप्शन है ग्लिसरीन, दूसरा आपका वाटर, तीसरा आपका एल्कोहल, चौथा आपका नन। ठीक है, तो आपको पता है जो जनरली यूज़ किया जाता है एज अ बेस के रूप में किसमें, थ्रॉट पेंट के प्रिपरेशन में, तो होता है ग्लिसरीन। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ग्लिसरीन। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिलीमेंट्स आर। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, लिलीमेंट कैसे आप इस्तेमाल करते हैं और क्या करते हैं, उसमें से आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है। ठीक है, लिलीमेंट्स आर, पहला ऑप्शन है लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, चौथा ऑप्शन मेंट फॉर अप्लीकेशन टू द स्किन, तीसरा ऑप्शन है यूजुअली अप्लाइड टू द स्किन विद फ्रिक्शन एंड रबिंग ऑफ द स्किन, और चौथा आपका ऑप्शन है ऑल। तो आपको पता है जो भी आप एलिमेंट लेते हो तो विद फ्रिक्शन ही अप्लाई करते हो, ठीक है, या फिर रब करते हो। ठीक है, और लिक्विड सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है, आपको पता ही है सारा कुछ इसमें होता है। तो इसमें आपके सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 4th नंबर वाला। ओके, थैंक यू गाइज। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।